हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जमा पूंजी बैंक में सेफ रहे, इसलिए व्यक्ति बैंक में जाकर अपनी जो जमा है पूंजी वो बैंक में जाकर जमा करवाने जाते हैं। लेकिन बैंक के अंदर ही आपको ऐसे नटवरलाल मिल जाए जो आपकी रुपयों को, जो आपकी नकदी हो या आपकी धनराशि को हड़प जाए तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, कैथल पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बैंक में पैसे जमा करवाने गए लोगों से उनकी जो नकदी है वो हड़पता था। आपको बता दें, सीआईए 1 पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी को कैथल में एक गोला चीका में एक शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता रोशनलाल अपनी शिकायत में बताते हैं कि वह मारुति एजेंसी में काम करते हैं और मारुति एजेंसी की जो नकदी है वो बैंक में रूटीन में जमा करवाते हैं। 13 फरवरी को भी वह बैंक में जाता है और एचडीएफसी बैंक में वह 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए जाता है। तो इस बीच बैंक के अंदर ही एक व्यक्ति मिलता है, उसे रवि उसे मदद करने के बहाने उससे पूछताछ करता है। लेकिन जब उस समय बातचीत चल रही होती है तो कहा जाता है कि बैंक में इस समय काफी भीड़ है तो आप चलिए बाहर चलते हैं। तो बाहर रवि जो शिकायत करता है रोशनलाल को बाहर ले जाता है चाय पीने के बहाने। इस दौरान रवि का जो साथी है धनपत सिंह, आपको बता दें धनपत सिंह की भूमिका क्या है। रवि बैंक के अंदर पहले ही मौजूद होता है मशीन के पास और धनपत सिंह क्या करता है, वो 500 रुपए का नोट जमा करवाने के बहाने बैंक के अंदर आता है और अनजान पने में लोगों से मदद मांगता है कि मुझे पैसे जमा करवाने का फॉर्म भरना है या मुझे नकदी जमा करवानी नहीं आती। वह लोगों से मदद मांगता है और रवि का ही वो साथी होता है। ये दोनों मिलजुल कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। 13 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ। रवि और धनपत ने एक जो शिकायत करता है रोशनलाल को अपने झांसे में लिया। रोशनलाल 1 लाख रुपए की जो नकदी जमा करवाने बैंक में आया था, तब भीड़ का जो बहाना बनाकर उसको चाय पिलाने के बहाने बाहर ले जाते हैं और बाहर दुकान पर, चाय की दुकान पर नशीली गोलियां मिलाकर चाय में दे देते हैं, जिससे जो शिकायतकर्ता बेहोश हो जाता है और नशे की हालत में उसकी 1 लाख रुपए नकदी लेकर रवि और धनपत आरोपी रफू चक्कर हो जाते हैं। सीआईए 1 ने इस मामले का खुलासा किया और इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि इस दोनों मामले में ये आरोपी पहले भी कैथल जिला में 7 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह ये वारदातों को लगातार अंजाम देते आए हैं। यमुनानगर में इन पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। तो इस बारे में एसपी मकसूद अहमद ने किस तरह इन आरोपियों का पूरी तरह से खुलासा किया है, आइए देखिए खबर। ये इसका विषय है कि 14 तारीख को हमारे यहाँ 50 नंबर एफआईआर चीका थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें कि 1 लाख रुपए की लूट वो अंजाम दिया गया था। उसमें हुआ ये था कि शिकायतकर्ता ने ये शिकायत दी थी कि वो 4 साल से आकाश मोटर जो कि मारुति की एजेंसी है चीका, उसमें काम करते हैं और वो बैंक में जाकर के अपने पैसे जमा कराते हैं जो भी एजेंसी से पैसे कलेक्ट होते हैं। तो 13 फरवरी को दोपहर को वो एजेंसी से 1 लाख रुपए लेकर के नकदी जो है चीका में एचडीएफसी बैंक में जमा करवाने के लिए गए थे। तो वहां जैसे वो लाइन में खड़े थे पैसे जमा करवाने के लिए, तो वहां पर उनके सामने 2 नौजवान लड़के आए जिन्होंने कि उनको बातों में उलझा लिया और उलझा करके उनको वहां से बाहर ले गए और बाहर ले जाकर के उनको कुछ सुंघा करके बेहोश करके उनसे 1 लाख रुपए लूट लिए थे। तो इस मुकदमे की जो है जांच सीआईए 1 ने करी है और सीआईए 1 ने इसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है कि हमने इसमें 2 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार इसमें किया है। ये जो है रवि है कुरुक्षेत्र गांधीनगर का रहने वाला है और दूसरा है धन बहादुर जो कि पीपली गणेश कॉलोनी का रहने वाला है। जो ये दोनों हैं ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और पहले भी इन्होंने काफी वारदातें करी हैं। अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में इनसे अभी तक कैथल जिले की 7 वारदातें इनसे सॉल्व हुई हैं। तो सारी की सारी वारदातें सिमिलर इसी तरह की हैं, जिसमें कि 2019 की भी 3 वारदातें हमारे यहाँ ढांड थाने की, सिविल लाइन थाने की, 2022 की भी चीका थाने की, सिटी थाने की और अभी लेटेस्ट ये 2023 की वारदात थी 50 नंबर एफआईआर 1 लाख रुपए की। और जो दोनों आरोपी हैं ये पहले से भी इसी तरह की वारदातें और जिलों में भी करते रहे हैं। यमुनानगर में 3 मामले दर्ज हैं जिसमें कि ये दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहां से ये तो अभी 2.5 महीने की सजा भी यमुनानगर जेल में काट करके आए हैं। और अभी तक जो है इनसे अभी इनको पेश किया जाएगा, कोर्ट में इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे और ज्यादा गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि इनका और कोई, अगर मान लो इनका साथ में कोई और सह आरोपी है तो उसकी भी फिर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे से रिकवरी वगैरह करनी जाएगी। जो वारदात पहले है 2019 की, इन्होंने एक वारदात 27,000 की है, एक 30,000 की है, 37,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है। यानी कुल मिलाकर के जो 7 वारदातें अभी हमारी सॉल्व हुई है उनमें 3,07,000 रुपए की टोटल लूट की थी। ये छोटा अमाउंट ही करते थे। इनका जो है मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे बैंक में जाते थे, पहले इनमें से एक बंदा जाता था अंदर
और वो अंदर जाकर के खुद एक 500 रुपए का नोट, एक अखबारों की गड्डी जो कटिंग करके बिल्कुल नोटों की शेप में, उसमें सिर्फ ऊपर एक 500 रुपए का नोट असली होता था, और उस गड्डी को ले जाकर के और उसको जो इनके साथ विक्टिम होते थे, जिनके साथ वारदात को अंजाम देते थे, जिसमें पहले वो रैकी कर देख लेते थे कि भाई इसके पास में पैसा है, तो उसके पास जाके वो खुद एक मूल्य अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे बैंक में पैसा जमा कराना है और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो जाकर के थोड़ा सा उसे कहते हैं ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, और इतने में जब उन्हें लगता था कि भाई ये इसी बातों में आ चुका है, तो दूसरा आरोपी जो है वो पीछे से जाता था और पीछे जाकर के वहां पे फिर उनसे ये कहता था कि भाई ऐसा करते हैं, ये तो थोड़ा सा पागल है या बेवकूफ लग रहा है, और इसको हम ये कि हम दोनों मिलकर के इसके साथ ये वारदात कर देते हैं। यानी जो पीड़ित होता था वो उसको ही फंसा लेते थे इस तरीके से कि भाई हम इसके मिलकर के इसके साथ वारदात करते हैं, और उसको फिर बाहर ले जाते थे बैंक से बातों में करके, ठीक है अभी एक बार हम बाहर लेके चलते हैं इसको, तो हम खुद इसको शिकार बनाएंगे और कुछ हिस्सा तू भी ले लेना, कुछ मैं ले लूंगा, और इस तरीके से बाहर ले जाते थे। और गोलियां रखते थे अपने पास में पाउडर टाइप में, जिसको कि फिर ये चाय में मिला देते थे और चाय फिर पिलाते थे। जो ये वारदात हुई थी हमारी ये चीका में, इसमें भी इन्होंने यही किया था कि उसको बाहर ले जाकर के उसको चाय पिलाई थी, और चाय में जो पाउडर जो था वो मिला दिया करते थे, और वो फिर बेहोश हो जाता था और उसके साथ पास से फिर पैसा लेके फरार। कैसे और कहां से गिरफ्तार किया? इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पीछे अभी करनाल रोड कैथल से ही गिरफ्तार किया गया है इनको, क्योंकि सीआईए ने इनके साथ में पता लगाया, जब हमने कैमरों पे काम किया, फुटेज में थोड़ी बहुत वीडियो आ रही थी, फिर गाड़ी का पता लगा इनके पास में, ये जो गाड़ी है स्कोडा रैपिड है जो कि वारदात में ये प्रयुक्त करते थे, जो कि गाड़ी भी बरामद कर ली गई है, और फिर उसके बाद में हम इन तक पहुंचे। मौके से सर पुलिस को कैसे इसकी जानकारी मिली कि यही लड़के हो सकते हैं, क्या क्या सुराग मिले वहां से, आधार पे? ये देखिए, एक तो पहले की कैमरे की फुटेज थी, जैसे मैंने बताया, फुटेज के आधार पे इनकी थोड़ी बहुत उनके बाद में क्लू चला था, और उसके बाद में फिर गाड़ी की पहचान हो पाई, और उसके बाद में फिर हम देखते। पेशा क्या था सर इनका, पहले क्या करते थे? ये पेशा यही है इनका, ये बेसिकली अनपढ़ है काम, यानी कि अनपढ़ तो अनपढ़ में मतलब वही है कि भाई 7वीं पास है 8वीं पास है, और मेहनत मजदूरी करने का काम वैसे है, बेसिकली यही काम करते हैं। पिछले 3 साल से तो हमारे यहाँ ही वारदात कर रहे हैं कैथल जिले में, और इसके अलावा और जिलों में भी करते हैं। गाड़ी किसकी है सर? रवि की उम्र है 33 साल और धन बहादुर की उम्र है 40 साल। जो गाड़ी है वो रवि के ही नाम है, जो कि आरोपी है, तो उसी के नाम स्कोडा रैपिड है जो गाड़ी इसमें वारदात में प्रयुक्त की गई। ये कैथल किस जगह पे? कैथल की अभी तक 7 वारदातें तो इन्होंने कबूल कर ली हैं, और इनसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है कि और भी वारदातें निकल सकती हैं। टोटल 7 वारदात हैं। ये कैथल किस जगह पे? बाकी यमुनानगर वाले में तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 वारदात यमुनानगर की थी, उसमें जेल में सजा काट के आ चुके हैं। बाकी अब इनको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ की जाएगी, तो उसमें हो सकता है और भी वारदातें निकल। कैश वगैरह बरामद हुए थे? किस टारगेट से हुए थे? दोबारा कोई वारदात करने की? नहीं, इनका यही टारगेट होता है। ये जैसे है कि बैंकों के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं, बैंकों के बाहर चले जाते हैं और उसमें बैंक के अंदर जाकर के देखते हैं कोई भी ऐसा शिकार जो इनको मिल जाए, जो कि इनको लगता है कि बातों में फंस सकता है, और उसको फिर अपने बातों में उलझा करके फंसा करके बाहर लेके जाते हैं, और फिर उसको फिर चाय पिला करके या फिर कुछ इस तरीके का जो पदार्थ जो है सुंघा करके बेहोश करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे फिर जो है कैश लेकर के फिर। तो कैश की बरामदगी हुई सर? कुछ कैश की बरामदगी अभी की जाएगी, इनसे रिकवरी कराई जाएगी, रिमांड लेने के बाद में इनसे रिकवरी कराई। गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर चेंज करते थे या इसी पे? नहीं, ये गाड़ी इसके ही नाम है, आरोपी जो है रवि है, इसी के नाम गाड़ी। नहीं, वारदात के सामने यही गाड़ी थी, इसी का नंबर आया था, इसी से क्लू चला, इसी से आकर फिर इनको गिरफ्तार किया गया। अभी इन तक हमारी टीम पहुंच पाई। सर जो मछली गोलियां वो बैन है, ये कहां से खरीदते थे उसके बारे में कुछ पता लगा है? वो अभी आगे पूछताछ करी जाएगी तो उसमें पता लग पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर।